बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। हरी करने देखो कहने चलो 5:24। फिर भी सुने के मोनी है सबके, तो थोड़ा देर तो जेकर लगा वो हृदय खोल के जल्दी आरती कराना चला, चुप्पे रह जाओ कि बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और लोग हृदय खोल के बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगल माये मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दे, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, सुने हो कभी एक महाभारत का ही प्रसंग है। दुर्योधन ने पांडवों के पास भयंकर बुराई करवाए थे, तो जहां की बुराई सुनते हैं जाने तैयार हो जाते हैं, इच्छा हो जाती है। तो पांडव लोग जाने तैयार हो गए। अब विदुर जी बड़े मेधावी थे, बुद्धिमान, निष्पक्ष, स्पष्ट वक्ता। विदुर जी समझ गए कि पांडवों को इतना उत्साहित करके वर्णावत क्यों भेज रहे हैं, इस पर साजिश बड़ा भयंकर है। पांचों पांडवों को बुला करके कहा विदुर जी ने कि देखो तुम लोग जा रहे हो, अच्छी बात है, 3 बात बता रहा हूं, भूलना नहीं। और संकेती भाषा बता रहे हैं। जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है संकेतिक भाषा समझ लेते हैं आसानी से, और जिनकी बुद्धि मोटी रहती है तो खोल खोल के कहने पर भी समझना मुश्किल हो जाता है। तो पांडवों से विशेष तीक्ष्ण बुद्धि थी युधिष्ठिर की। विदुर ने कहा देखो तुम लोग जा रहे हो, अच्छी बात, लेकिन याद रखना जहां कहीं भी रहें स्थान जांच लेने के रहने योग्य है कि नहीं रहने लायक स्थान रहना पड़े तो सचेत रहें।
दूसरी बात बताए थे कि दिशा का ज्ञान रखना चाहिए। दिशा भ्रम होगा तो जाने पूर्व चले जाएंगे पश्चिम, जाने पश्चिम चले जाएंगे उत्तर। तीसरी बात बताए थे जब आग लगती है तो आग सबको जला देती है, लेकिन जो जीव रहता है मिट्टी के नीचे वो नहीं जलता है, बच जाता सुरक्षित। ये 3 बात बताए थे। पांडव लोग गए, दुर्योधन ने बहुत सुंदर भवन बनवाया था, दास दासी एका पर एक सेवा में दे दिए थे, सुंदर भोजन की व्यवस्था कर दिए थे। दिन में तो घूमते घामते थे, दिशा ज्ञान करते थे किधर से निकलना है। भीम का नाक बड़ा तेज था, भ्राण शक्ति तेज था। युधिष्ठिर ने कहा कि भीम घर तो बहुत सुंदर है, मनमोहक, जांच करो घर है कौन चीज का। भीम जांच करता है और कहता भैया जल्दी निकलिए, ये घर नहीं तो आग के बीच हम लोग हैं। ये घर है तेल घी बारूद से बनाया हुआ, संठी इत्यादि। ऐसा यह घर है कि धोखा से कोई काठी बार दिया हम लोग जल के मर जाएंगे, अंदर ही में निकलने कोई उपाय नहीं, जल्दी निकल गई। युधिष्ठिर ने कहा नहीं भाई, रहना तो इसी घर में है, और कहीं जांच करो और कहीं कुछ है। घूमते घूमते गया है, भीम खंभा के पास खड़ा हो गया, पिछला खंभा के पास। कहा भैया इस खंभा के नीचे खोखला है, खाली जगह, सुरंग जैसा लग रहा है। बात समझ में आ गई जो विदुर ने बता दिया था कि बिल में रहने वाला जीव नहीं मरता है, घर तो आग के बीच आगे है, लेकिन यहां से निकलने के लिए सुरंग बनवा दिए हैं। रहने लग गए। पता चल गया दोनों का अथी था, CID, दुर्योधन का भी और युधिष्ठिर का भी। युधिष्ठिर के से कह दिया है कि इस घर में आज ही आग लगवाएगा। पुरोचन को पहले खिला पिला सुला दिया था। युधिष्ठिर ने कहा भीम 5 बच्चे के साथ भिलने सोए हुए थे, कहा तोड़ो खंभा को। खंभा को तोड़ दिया, मिल गया सुरंग, जल्दी घुसो। सुरंग प्रवेश कर गए। वो सुरंग था नदी किनारा तक। नदी किनारा में नाव की व्यवस्था भी करवा दिया था विदुर। सभी पांडव नाव पर चढ़े, पार चले गए। हाँ, सभी घुस के सुरंग में। युधिष्ठिर ने कहा भीम जाओ, अब तुम ही आग लगा दो। तो भीम ने आग लगा दिया, दौड़ के घुस गया सुरंग में। आगे नाव लगी थी, चढ़ के पार हो गया, सबों की रक्षा हो गई। जल के मर गया, पुरुष ने जो जलाने के तैयार था। ये कथा से सार क्या मिलता है? विदुर जी ने वहां गुरु हो गए, उस लक्षागृह से निकलने की भेद बताने वाला। विदुर जो गुरु हो गए। अगर विदुर की बात भूल जाते, सुंदर भोजन मिल ही रहा था, सुंदर घर भी, सब जल के मरता की बचता। लेकिन याद रखिए विदुर की बात, गुरु की बात, सब रक्षा हो गई। अब जरा विचार करें कि हम लोगों का कहां बसा है। पांडव बसा जैसे लक्षागिर में, हम लोग कहां बसा, कहां कहिएगा? कौन बस्ती इसके? लक्ष्मीपुर हो। लक्ष्मीपुर में हम लोग को बसा है न हो। लक्ष्मणिया, लक्ष्मणिया बसा है ना? लक्ष्मणिया बसा नहीं है, शरीर का बासा है लक्ष्मणिया। शरीर में बासा हम आपका है। यह बासा आज है, कल शाम निकल जाएगा, चला जाएगा फिर कुप्पा घाट।
फिर 2 दिन के बाद चला गया गोड्डा, 4 दिन पहले था उधर यूपी में। इस शरीर का भाषा तो बदलते रहता है, शरीर का भाषा बदलते रहता है। शरीर में भाषा में आपका है और शरीरे है लक्षा गिर। कब काल की काठी बोलेगी कहना मुश्किल है। इसे संतों ने कहा एक दिन जाना है जरूर, अर्जुन से क्षत्रिय नहीं जग में कर्ण दान भरपूर। भीम युधिष्ठिर 5 पांडव मिल गए माटी धूर। एक दिन जाना है जरूर। 14 योद्धाओं खड़े सभी बजावे गाल, रंक मंच से ले चले ऐसा काल करा। एक शिष्य के मानवा अहंकार में चूड़ हैं, करते बहुत हृष। अरे लंका पति रावण गए 20 भुजा 10 शीश। कुटुंब संगाती बीच में आदि अंत को नाही, बीच मिला बीच ही गया सहजो संग न कोई। इसलिए इस शरीर से ये शरीर है लक्षा गिर, इससे निकलने के लिए सदगुरुदेव हम लोगों को रास्ता बता दिए हैं। विदुर बता दिया था पांडवों को। सुरंग खोदा गया था कुदाली से। यहां कुदाली क्या है जो गुरुदेव बताए, मानस जप, ये है कुदाली। जो सदगुरु के वचन पर दृढ़ रहेंगे, सभी काम करते हुए जप रूपी कुदाली चलाते रहेंगे, वही ध्यान कर सकता है। और इसके रूप को उगाने वाला साधक ही बिंदु ध्यान कर सकता है, और बिंदु ध्यान करने वाला साधक ही इस स्वरूप ईश्वर में प्रवेश कर सकता है। और जो साधक सर्वेश्वर में प्रवेश कर जाएंगे तो साधक को अंदर में शब्द रूपी नौका की प्राप्ति होती है। और जो साधक शब्द रूपी नौका पर अपने चढ़ा लेता है गुरु के बताए अनुसार, वो भव को पार कर जाता है, काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो हम लोग को सतगुरु विदुर रास्ता बता दिए हैं। भोजन तो बढ़िया मिल ही रहा है, सुंदर घर भी मिला हुआ है, ये है सब तरफ व्यवस्था सुंदर है, ये है। सदगुरु भी विदुर की बात भूल जाएंगे, खाली खाएंगे ठठाता घोलट घोष रोते रहेंगे, जब अपनी कुदाली चले भी नहीं करेंगे। सुरंग मिलेगा, काल गाल से बचेंगे। इसलिए क्यों कहा गुरु को सिर पर रखिए, उनके ज्ञान को सिर पर रखें। चलिए अज्ञामा कैसे सदगुरु हम लोग संतान हैं, इस पर भी एक कहानी आगे सामने। मनिहारी में मास्टर पद पर पढ़ाते थे खगड़िया जिला के चुक्ती बस्ती के परमानंद बाबू नाम के थे शिक्षक। और आए कुप्पा घाट, मेरे सामने की बात है। कुप्पा घाट आए और कुप्पे घाट में उसका दिमाग गड़बड़ा गया, एक आई पगला गया, धोती खोल के फेंक दिया, घड़ी भी फेंक दिया, और केवल पेंट अंडर पेंट पहने हुए गुरु महाराज के सामने पहुंच जाए निवास में। और अलावला नहीं बके, मोहि दे लो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। यही मानुष दे समैया में कर परमेश्वर में प्यार इत्यादि। एक लेन यहाँ, एक लेन वहां, एक लेन वहां, गुरु महा के पद गावे, हल्ला करे जोर जोर से गुरु महा के निवास के मुंह में आकर। महर्षि महाराज हमसे कहते प्रमोद हम जी हजो, ये मास्टर साहब दिमाग गड़बड़ा गए छे, एकरा पकड़ के हल्ला करे छे, बाहर गेट उधर जो छे ना बाहर ले जाकर बैठा दे और खबर देते कुछ ऐते घर के। तो मैं उसको पकड़ के ले जा रहा था उधर गुरु महाराज के निवास से बाहर। आश्रम थे एक थोड़ा दूसरे स्वभाव के थे, कर्कश स्वभाव के। वो आता उधर से पता है क्या खाते हैं आप लोग। एक 2 आदमी के पकड़े ले जा रहा था मैं, एक कले उठा लिया कन्हा पर और लेके चल दिया जहां महासभा कार्यालय है, जहां भी
गुरु महाराज की समाधि पर जाने के लिए पुल बनाया हुआ है, जमीन अभी भी टेढ़ी है। वहीं पर थे विलोपदार के दुकान, भी गेट पर दुकान है, वहीं पर थी दुकान। जमीन तो टेढ़ी, चतरा काटा का झाड़ था। तो क्या किया, मास्टर साहब को चतरा कटे बजाय पटक दिया। अब पटक जो दिया तो जमीन तो टेढ़ी थी, ऐसे घोलटा तो पूरे शरीर में काटा चुभ गया, पूरे शरीर में, और एकदम बेहोश हो गया वहीं पे। हम तो आश्चर्य लगे, हम कहे गुरु भाई क्या कहेंगे, गुरु महाराज जानकारी हुई, कहेंगे कि इसको निकालने की कहा है, काटा पटक दिया। तो मेरे एक आदमी का पकड़ी दो, वो पकड़ा, आई पटक के निकल चल दिया। मैंने कहा पकड़ के बाहर करो, उठा के बाहर किया, हमें खींचता था काटा को शरीर से, उधर से खून फेंक देता था। उस शरीर में काटा को निकाला, खून पूरा बूंदा बूंदा हो गया, वो तो बेहोश हो गए। फिर उसको पकड़ के पछड़ी तरफ 14 नंबर कमरा में उसको बसा दे दिया, बिल्कुल बेहोश हो गया वो। हम कहे गुरु क्या होगा, गुरु महाराज टहलने के निकले, गुरु महाराज को बोल दिया कि हजूर इनको कहे तो इसको बाहर करने के लिए, हजूर को काटा पटक दिया फलना आदमी ने, तो बेहोश है, कमरा में ले गया उठाकर, बेहोश है हजूर। गुरु महाराज चुप चुप, अरे काटा बड़ा विषैला है, कुछ भी हो सकता है, तो बेहोश तो ये चुका था, कुछ भी हो सकता है। और गुरु महाराज लोग नहीं टहलेंगे, वहीं से घूम गए, चलो निवास चले गए। और गुरु महाराज लेट गए और अंतर्मुख हो, चिंतित हो गए। और इतना चिंतित हो गुरुदेव, रात में भोजनों नहीं किए, लेकिन सदगुरु जिनके चिंता कर दें उसको कुछ बिगड़ने वाला है। परिणाम क्या हुआ, सुबह होते होते मास्टर साहब का दिमाग पूरे ठीक हो गया, पूरे ठीक हो गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो मैंने उसे धोती दिया और घड़ी भी, और मैंने कहा मास्टर साहब आपको फलना आदमी काटा पटक दिया था, आप तो बेहोश हो गए थे, और गुरु महाराज आपको बहुत चिंतित हो गए, रात भोजन तक नहीं किए। तो क्या कहता मास्टर साहब कि नहीं बाबा, वो तो गुरु महाराज कृपा है, अगर हमरा नहीं पटक थिए झाड़ पर तो गुरु महाराज हमारा चिंता करती है। अगर गुरु महाराज हमारा चिंता नहीं करती है, हम ठीक होते, हम तो पगलाए निकल दिए, ठीक होती है। गुरु महाराज चिंता किए तब न हम ठीक हो गए। श्रद्धा देखिए, यही है सदगुरु की कृपा। इसलिए राम कृष्ण को बरो तीनहु न गुरु कीन, 3 लोक की संपदा रहे गुरु आधीन। इसीलिए कहा गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पांव, तब बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। शब्द धातु का काया पिंजरा, ता माही जुगत बिन सुआ, सतगुरु मिले तब उबड़े बाबू, नहीं तो पड़ल हुआ। इसलिए सतगुरु की महिमा आनंद, सतगुरु बात चल रही है, गुरु ही नहीं सतगुरु। गुरु डेग डेग पर है, बच्चा से पढ़ाने सब गुरु कहलाते हैं, यहाँ सतगुरु बात चल रही है। शब्द धातु का काया पिंजरा, तामा जुगत बिन सुआ, सतगुरु मिले तब उबड़े बाबू, नहीं तो परला हुआ। तो परलम जी पड़ा हुआ है, अगर सतगुरु कृपा अपना ले, सतगुरु नाम पकड़ करके साधना करते रहे तो लोक परलोक दोनों बनेगा, मानव जीवन सार्थक होगा, इस संस्कार नहीं मिटेगा। 12 मानव में लागे, कबीर साहब कह दिए हैं, सोना जग नहीं लगे, लोहा गुण नहीं खाए, गुरु की चेताई आत्मा और कभी नरक नहीं जाए। इसलिए गुरु की महिमा कितना ही गाया जाए कम में होगा, मूल है ध्यानाभ्यास। इसलिए समय में हो गया है ढेर, हो गया 40, 5:43 हो गया है, और फिर ध्यानाभ्यास भी है, इसलिए मैं विशेष नहीं जाऊंगा अब। लेकिन सुबह मैं कह देता, कहूंगा जरूर कि 6 बजे से पहले शुद्ध विनती करवाइए, अब फिर स्तुति शुरू करवा दिया। अपराह्न में भी भजन कीर्तन पहले करवाइए, 2 बजे स्तुति करवाइए, तब थोड़ा समय पर काम होगा। बोलिए श्री सतगुरु। सरलता एवं साधना की प्रतिमूर्ति पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज के मुखारविंद से अमृतमय सदुपदेशों को श्रवण कर रहे थे।
समय तो अधिक हो रहा है, अब एक रोज का समय कल का बाकी है। समयानुसार सत्संग में आप लोग आवें। और अब आरती से पहले भरगमा प्रखंड के मंत्री नागेश्वर प्रसाद कमल जी एक सूचना देने जा रहे हैं, हम लोग सुने। श्री सतगुरु महाराज की जय। भरगमा प्रखंड संत मत सत्संग कमेटी के जितने भी पदाधिकारी सदस्यगण हैं, सबसे आग्रह किया जाता है कि कल प्रातःकालीन सत्संग समाप्ति के बाद इसी मंच पर भरगमा प्रखंड की बैठक होगी, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। साथ ही भरगमा प्रखंड का 13वां वार्षिक अधिवेशन जो 2027 में होगा, जो महानुभाव माता बहनों से आग्रह किया, जो समय लेना चाहेंगे वे इसी मंच पर आवेदन देंगे। जय गुरु महाराज। अब हम लोग पूज्य शुद्धानंद बाबा के स्वर में आरती करेंगे, लेकिन एक बात पहले, कल प्रातःकालीन सत्संग के बाद दीक्षा का कार्यक्रम होगा। जो सज्जन पूज्यपाद से दीक्षा लेना चाहते हैं वे कल प्रातःकालीन सत्संग के बाद स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर भूखे पेट रहना है। फूल माला प्रसाद के साथ पूज्यपाद के निवास पर, जो निवास है इस समिति के जो अध्यक्ष हैं शैलेंद्र बाबू, उनके यहाँ है, वहाँ पर जाकर के दीक्षा ले सकेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त है कि वैसे सज्जन जो विगत 6 माह से मांस मछली एवं मादक द्रव्यों का पूर्णतया परित्याग कर दिए हों और ऐसा करने का दृढ़ संकल्पधारी हों तथा संत मत में आस्था रखते हों, वैसे ही सज्जन जाकर के दीक्षा लेंगे। पहले नामकरण होगा तब दीक्षा होगी। तो अब बुक स्टॉल सामने बगल में भागलपुर सिद्धपीठ गोकुपा घाट से बुक स्टॉल है आया हुआ है। यहाँ पर गाड़ी भी लगी हुई है, ढेर सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं संत मत की। कहा गया है अंधा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं, जहाँ आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। तो संत मत की ढेर सारी पुस्तकें हैं, जो सज्जन लेना चाहते हैं वे ले सकते हैं। अब हम लोग पूज्य शुद्धानंद बाबा के स्वर में स्वर मिलाकर आरती करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होत लख ली जय। 5 तत्व तन आग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मुक्ता हल। पोहप माल ही हार गोही जय। श्वेत पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीजें। जलक झांझ मन मीन मजीरा। मधुर मधुर धुनी